एक्सरसाइज 3.7 में हमारे पास जो पहला सवाल है, डेफिनेट इंटीग्रल को इस्तेमाल करते हुए हमने इसको सॉल्व करना है। 2x का इंटीग्रल हो जाएगा 2 इंटू एक्स पावर 2 डिवाइड बाई 2। 3 का इंटीग्रल हो जाएगा 3x, और इस पे हमने अपर और लोअर लिमिट 2 और -1 की सूरत में अप्लाई करना है। 2 को कैंसिल कर देगा। अब हमारे पास जो एक्सप्रेशन बच गया x² + 3x एक्सक्यूज़ में, इसके अंदर हमने पहले अपर लिमिट 2 और फिर लोअर लिमिट जो है उसको पुट करना है। तो पहले ये बनेगा ये 2 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 2 माइनस, अब हमारे पास -1 का स्क्वायर और फिर 3 इंटू -1, और इसके हिसाब से जब मैं इसको सिंप्लीफाई करता हूँ तो मेरे पास बनता है जी 4 + 3 × 2 = 6। ये 3.2 नहीं है बल्कि डेसिमल, या ये यहाँ पे जो डॉट है वो मल्टीप्लिकेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हमने x की बजाय पहले अपर लिमिट 2 पुट किया, तो उसको सॉल्व करने से 2 का स्क्वायर 4, 3 इंटू 2 6, और यहाँ पे -1 का स्क्वायर +1 हो जाएगा, और 3 इंटू -1 जो है वो -3, तो 4 + 6 10, और 1 - 3 जो है वो -2, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो +2, तो आंसर आ गया हमारे पास 12। क्वेश्चन नंबर 2 के लिए हमारे पास जो y + 4 अंडर रूट है, इसको इंटीग्रेट करने की खातिर सबसे पहले y + 4 और इसको हम जो इसकी पावर है 1/2 उसके अंदर 1 ऐड कर देंगे, और डिनोमिनेटर में भी 1/2 के अंदर 1 ऐड कर देंगे, और इसके ऊपर जो है वो अपर और लोअर लिमिट जो है अगर वो अप्लाई करें तो 12 और -4। अब इसमें हमारे पास जो y + 4 है उसकी पावर बनती है 1/2 + 1 3/2, और यही 1/2 + 1 3/2 नीचे भी, और इस पर हमने 12 और -4 जो है वो अप्लाई करना है। 3/2 पर जाकर 2/3 हो गया, और y + 4 पावर 3/2, 12 और -4 अपर और लोअर लिमिट हैं इसके। तो यहाँ पे अब हम 2/3 y + 4 जो है इसमें पहले y की बजाय 12 पुट कर देते हैं। 12 + 4 पावर 3/2 माइनस, अब y की बजाय जो है हम -4 पुट कर देते हैं, तो -4 + 4 पावर 3/2। तो पहले हमने फंक्शन में y की बजाय जो है वो अपर लिमिट पुट किया, और अब y की बजाय हम लोअर लिमिट पुट कर रहे हैं। इसको सिंप्लीफाई करने की सूरत में हमारे पास 12 + 4 16 बन गया, और 16 को हम 16 पावर 3/2 लिख देंगे। अलबत्ता यहाँ पे -4 और +4 0, 0 रेज़ पावर 3/2 इज़ अगेन 0। इसको सिंप्लीफाई करने की खातिर 16 को हम लिख सकते हैं 2 पावर 4, और इसमें जो पावर 3/2 है ये पावर टू पावर इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी। 4 × 3/2, 2 को कैंसिल कर देगा। इससे हमारे पास आंसर आएगा 2/3, और इसको अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं 3 × 2 = 6, सॉरी 2 पावर 6 बनेगा ये, तो 2/3 और 2 पावर 6 जो है वो हमारे पास बनता है 64, और इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें तो 64 × 2 = 128 डिवाइडेड बाय 3, तो ये इस केस में जो है हमारा आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास जो फंक्शन है 2x + 1, इसको इंटीग्रेट करने की खातिर इसकी जो पावर है -1/3, इसके अंदर मैं ऊपर भी 1 ऐड करता हूँ, नीचे भी 1 ऐड कर देता हूँ। ये इसकी पावर की इंटीग्रेशन हो गई। इनर फंक्शन डेरिवेटिव जो है 2x का वो 2 है। अब डेरिवेशन में तो इनर फंक्शन से मल्टीप्लाई करते हैं, लेकिन इंटीग्रेशन में इनर फंक्शन डेरिवेटिव से हम डिवाइड करते हैं। तो 1/2 हमने इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया, 2x का डेरिवेटिव के तौर पर 2 वो नीचे आ जाएगा। अब हमने इस पर लिमिट्स अप्लाई करने हैं। 1/2 अपर लिमिट है, और 0 जो है हमारे पास लोअर लिमिट है। अब हमारे पास 2x + 1 -1/3 + 1 को सिंप्लीफाई अगर हम करें तो 3 एलसीएम हो गया, और 3 - 2/3, नीचे भी हमारे पास -1/3 + 1 से 2/3 आएगा। ये वाला 1/2 एज इट इज़ 1/2 और 0, और इसके बाद हमारे पास 2x + 1 पावर 2/3, ये जो
2/3 है, ये ऊपर जाकर 3/2 हो जाएगा और 1/2 एज इट इज़ और 1/2 और 0। सो 2x + 1 पावर 2/3 मल्टीप्लाइड बाय 3/4। अब हमारे पास ये जो 3/4 है इसको हम बाहर निकाल लेते हैं कांस्टेंट के तौर पे, और जो हमारे पास 2x + 1 फंक्शन है इस पे हमने अपर और इसके बाद अब हमारे पास ये जो 2x + 1 है पावर 3/2 इस पे हमने अब जो है 1/2 और 0 अपर और लोअर लिमिट के तौर पर अप्लाई करने हैं। अगर मैं x की बजाय पुट कर देता हूँ अपर लिमिट जो कि है 1/2, सो 1/2 x के साथ हमने उसे रिप्लेस किया +1 और इसकी पावर बन जाएगी 2/3 माइनस। अब इसी में हम x की भी अगर 0 पुट करते हैं तो 2 मल्टीप्लाइड बाय 0 + 1 पावर 2/3। इसको सिंप्लीफाई करने की सूरत में हमारे पास बनेगा 3/4। 2 को हम इस 2 के साथ कैंसिल कर देते हैं, 1 + 1 जो है वो 2 हो गया और 2 पावर 2/3 माइनस यहाँ पे हमारे पास 2 × 0 = 0, 0 + 1 = 1, 1 की चाहे पावर 2/3 हो जो भी हो 1 ही रहता है। तो इस हिसाब से ये जो वैल्यू है 3/4 × 2^2/3 -1 ये हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 के लिए हमारे पास जो 6x² है उसको अगर हम इंटीग्रेट करें तो 6x³/3 -4x, x को अगर हम इंटीग्रेट करें तो x²/2 और 5 को इंटीग्रेट करें तो 5x। इस पर हमने अपर और लोअर लिमिट 3 और 0 जो है वो अप्लाई करने हैं, लेकिन उससे पहले इसको सिंप्लीफाई करना होगा। 3 से इसको काट के 2 कर देगा, 2x³ -4 2 के साथ काट के 2 हो जाएगा -2x² + 5x और 2 और 3 का क्यूब हमारे पास यहाँ पे -2 3 का स्क्वायर + 5 × 3 माइनस, अगर हम इन x की वजह 0 लगा दें तो 0 -0 + 0, ये बनेगा हमारे पास 3 का क्यूब 27, 27 × 2 54, 3 का स्क्वायर 9, 9 × 2 = 18 और 5 3 = 15 -0। इस सब को सॉल्व करके जो आंसर है वो हमारे पास आता है 51। क्वेश्चन नंबर 5 में हमारे पास जो 12x5 है इसका अगर मैं इंटीग्रल लेता हूँ तो x⁵ x⁵ हो जाएगा। पावर में हमने ऊपर 1 ऐड किया, नीचे भी हमारे पास 6 आ जाएगा। 36 के साथ हम x लगा देंगे और अब हमारे पास इस पर हमने अपर और लोअर लिमिट यानी कि 1 और -2 पुट करना है। तो 6 12 को काट के 2 कर देगा, 2x6 -36x और इसमें हमने अपर और लोअर लिमिट 1 और -2 लगाना है। तो 2x की बजाय 1 पावर 6 -36 1 और इसके बाद हमने इसी एक्सप्रेशन में पुट कर देना है x की बजाय -2 तो 2 -2 का पावर 6 -36 और यहाँ पे भी x की बजाय -2। इसको सिंप्लीफाई अगर हम करें तो 1 पावर 6 1 के बराबर होता है, तो 2 -36 और यहाँ पे 2 पावर -6 जो है वो 32 हो गया, पावर इवन है, नेगेटिव साइन ख़त्म हो जाएगा। 32 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 64 आएगा और यहाँ पे माइनस प्लस 36 × 2 = 72। इससे ये हमारे पास बना 2 -36 -34 और यहाँ पे 4 + 2 6 और 6 + 7 13। अच्छा, यहाँ मुझसे गलती हुई कि 2 पावर 6 जो है वो बनेगा 64 को भी 2 के साथ मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत थी। तो 2 को जब मैं 64 के साथ मल्टीप्लाई करता हूँ तो मेरे पास बनता है जी 4 × 2 = 8 और 6 × 2 = 12, तो 128 + 72। इससे हमारे पास -34 और उसके बाद यहाँ पे -200 और इन दोनों को ऐड करके -234 जो है ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 6 के लिए भी हम सबसे पहले कॉस थीटा को इंटीग्रेट करते हैं। इसका इंटीग्रल होता है जी साइन थीटा, डेरिवेटिव माइनस साइन थीटा और इंटीग्रल साइन थीटा। इस पर हमने अपर और लोअर लिमिट, अपर लिमिट π/4 है, लोअर लिमिट π/3 है। अगर हम वो अप्लाई करें तो ये बनेगा जी साइन ऑफ π/4 माइनस साइन ऑफ π/3। साइन ऑफ π/4 जो होता है वो होता है 1/√2 साइन ऑफ 45 डिग्री, और साइन ऑफ 60 डिग्री जो होता है वो होता है √3/2। अब दोनों के डिनोमिनेटर को सेम करने की खातिर 1/√2 को मैं अगर √2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दूं तो √2 इंटू √2 2 हो जाएगा। लिहाजा हमारे पास √2/2 माइनस √3/2, और अब इस हिसाब से 2 एलसीएम हो गया √2 माइनस √3, जो कि इस केस में हमारा आंसर बनता है। क्वेश्चन नंबर 7 में हमारे पास सीकेंड स्क्वायर 2 थीटा, इसका जो इंटीग्रल होता है वो होता है जी टेंजेंट ऑफ 2 थीटा। इनर फंक्शन डेरिवेटिव जो है वो 2 से हम डिवाइड करेंगे। बात यह है कि सीकेंड स्क्वायर थीटा टेन थीटा का डेरिवेटिव है, लेकिन हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो सीकेंड स्क्वायर का इंटीग्रल जो है वो टेंजेंट हो गया, और 2 थीटा जो है उसका हमने जो इनर फंक्शन डेरिवेशन में तो मल्टीप्लाई करके आगे लिखते हैं, इंटीग्रेशन में इसको डिवाइड करके नीचे लिखते हैं। अब हमने इस पे अपर लिमिट और लोअर लिमिट जो है वो अप्लाई करना है π/4 और 0, तो 1/2 बाहर हो जाएगा कांस्टेंट के तौर पर। टेंजेंट ऑफ 2 इंटू थीटा की बजाय π/4, और यहाँ पे टेंजेंट ऑफ 0, क्योंकि थीटा की वजह 0 लगाएंगे तो 2 इंटू 0 0। इसको जब मैं सिंप्लीफाई करता हूँ तो ये बनता है टेंजेंट ऑफ π/4, 2 से मल्टीप्लाई होगा तो ये बनेगा जी π/2 माइनस टेंजेंट ऑफ 0। टेंजेंट ऑफ 0 जो होता है वो तो 0 होता है, लेकिन टेंजेंट ऑफ π/2 जो होता है वो इनफाइनाइट होता है, यानी कि तो उसको हम फाइंड ही नहीं कर सकते। तो ये हमारे पास अनडिफाइंड आंसर आ गया, जिसको कि हम सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। क्वेश्चन नंबर 8 में हमारे पास x² + 8/x², इसको अगर मैं इंटीग्रेट करना चाहता हूँ तो पहले तो मैं इसको सिंप्लीफाई कर देता हूँ। x² + 8/x², और इसमें अब हमारे पास और यहाँ पे 4/2। फर्दर सिंप्लीफिकेशन से x² 1 हो गया, और ये जो नीचे वाला x² इसको ऊपर ले जाके -2 कर देंगे। अब जो है इसकी इंटीग्रेशन आसान हो जाएगी। 1 का इंटीग्रल होता है x, और 8x पावर -2 को इंटीग्रेट करने खाते हैं -2 + 1, और यहाँ पे नीचे भी -2 + 1, और ऐसा करने के बाद जो है हमने इस पर 4 और 2 जो इसके लिमिट्स हैं वो अप्लाई कर देने हैं। तो x प्लस, बल्कि ये -2 + 1 इसको माइनस कर देगा, -8, x का पावर -2 + 1 से हमारे पास आएगा -1, लिहाजा वो नीचे आ जाएगा। सो x -8/x, और यहाँ पे लिमिट जो है वो 4 और 2। अब हम इस पर अगर लिमिट अप्लाई करते हैं तो 4 - 8/4 -2 - 8/2, तो ये 4 - 2 से हमारे पास 2 आ गया, और यहाँ पे 2 - 4, तो इसको फर्दर सिंप्लीफाई करें तो 2 - 2 + 4 +2 और -2 आपस में कट जाएंगे, और फाइनल आंसर हमारे पास 4 आ गया। क्वेश्चन नंबर 9 में x का जो हमारे पास इंटीग्रल है वो बनता है x²/2 cos πx का इंटीग्रल sin πx, और इनर फंक्शन डेरिवेटिव πx का डेरिवेटिव बनता है पाई, उससे हम डिवाइड कर देंगे। डेरिवेशन होती तो मल्टीप्लाई करके आगे लिखते, इंटीग्रेशन है लिहाजा हमने डिवाइड करके नीचे लिखा है। अब इस पर हमने लिमिट्स अप्लाई करने हैं 3/2 और -1/2। इस पे अगर अब मैं लिमिट्स अप्लाई करूं तो मेरे पास यहाँ पे बनता है 3/2 होल स्क्वायर बाय 2 माइनस 1/π, ये बाहर आ जाएगा, साइन ऑफ, और x की बजाय 3/2 लगा देते हैं तो 3π/2। ये अभी हमने अपर लिमिट अप्लाई किया, और लोअर लिमिट अप्लाई करने के लिए -1/2 का स्क्वायर डिवाइड बाय 2, और -1/π ये बाहर, और साइन ऑफ -1/2π।
अब इसमें हमारे पास 3/2 का स्क्वायर हमारे पास बना 9/4। 2 जो नीचे वाला है ये ऊपर जाकर 1/2 हो जाएगा। और यहाँ पे हमारे पास जो 1/π है, साइन ऑफ 3π/2 साइन ऑफ 270 हो गया, जो कि हमारे पास -1 के बराबर होता है। इसी तरह से यहाँ पे भी -1/2 का स्क्वायर 1/4, नीचे वाला 2 ऊपर जाएगा तो 1/2। और यहाँ पे भी जो -π/2 है वो हमारे पास 270, लिहाजा ये भी -1 के बराबर हुआ। अब इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें तो ये बनता है 9/8 + 1/π, और यहाँ पे -1/8 और माइनस प्लस, और प्लस माइनस से मल्टीप्लाई के माइनस हो गया, और 1/π। तो +1/π और -1/π कैंसिल हो जाएंगे, 8 एलसीएम हो गया, और 9 -1 तो वो 8/8 के बराबर, 8/8 जो है वो 1 के बराबर हो गया। नंबर 10 के लिए हम √x को y के इक्वल सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई कर देते हैं। अब अगर इसमें मैं दोनों साइड पे डिफरेंशियल अप्लाई कर दूं तो 1/2 √ साथ में dx और राइट साइड पर dy, dx की वैल्यू हो गई 2 × √x और dy। अच्छा, अब ये जो हमने पुटिंग की है, इस पुटिंग में जब मैं x की बजाय पुट करता हूँ 4, तो 4 का √2, तो 4 जो है वो अपर लिमिट 2 बन जाएगा, और अगर x की बजाय मैं 1 पुट करता हूँ तो 1 का √1 लोअर लिमिट जो है वो 1 बन जाएगा। तो अब इस हिसाब से हमने 4 को बना देना है 2, और लोअर लिमिट जो है 1 वो 1 ही रहेगा। ये बनेगा cos ऑफ y, और नीचे जो हमारे पास 2 √x है वो यहाँ पे dx की वैल्यू जो कि 2 √x dy के बराबर है, तो 2 के साथ काट गया, √x के साथ काट गया। cos y जो हमारे पास रहा वो माइनस साइन y के प्लस साइन y के बराबर है डेरिवेशन में, तो साइन y माइनस साइन y, और इंटीग्रेशन में प्लस साइन y, तो 2 1। अब यहाँ पे हमारे पास ये बना जी साइन ऑफ 2 माइनस साइन ऑफ 1, तो ये जो है इसका फाइनल आंसर हो गया।